अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड ने लटक लटक के मैट्रिक पास कर ली है। 2032-33 का जो आंकड़ा था वो पूरे एक हफ्ते जो उसने हमें पिछला हफ्ता 2032-33 से जो एक सैर कराई है, लटक लटक के फाइनली उसने मैट्रिक पास कर ली। 2040 के आसपास का आंकड़ा उसने फ्राइडे नाइट को छू लिया। ये चार्ट पे अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले हफ्ते काफी प्रोग्रेस हुई, बट आज हम दूसरा चार्ट देखेंगे। जब हम चार्ट पे जाएंगे तो उसकी बात जरूर करेंगे। पिछले हफ्ते 3-4 फेडरल रिजर्व के मेंबर की स्पीच थी। हर फेड 3 या 4 की थी। सारे के सारे फेड मेंबर्स ने बोला इट कुड बी टू अर्ली टू कट द इंटरेस्ट रेट। इनका इसका मतलब यह है कि उनको अभी भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए काफी जल्दी है। एक ने ये भी बोला कि ऐसा ना हो कि हम इंटरेस्ट रेट कर दें और इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाए वापस से। एक ने बोला कि इन्फ्लेशन कुड बी वेरी स्टिकी एंड इट वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। इसका मतलब है काफी फेडरल रिजर्व के मेंबर्स को लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सही नहीं है। उसके बावजूद गोल्ड प्राइसेस ने 2040 का आंकड़ा छू लिया था। 2032-35 का जो एक आंकड़ा था वो फाइनली सस्टेन हुआ और 2040-42 के लेवल्स आ गए। चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव था गोल्ड प्राइसेस का ये। बट हम चार्ट्स पे अभी चलेंगे तो आपको एक थोड़ा सा पेच नजर आएगा चार्ट्स के अंदर। बट जिस तरीके से रोज कोई ना कोई आके स्टेटमेंट देता है, मार्केट नीचे जाता है, फिर वैल्यू बाइंग होती है, मार्केट ऊपर जाता है। पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर ही खराब हो चुका है 3-4 हफ्ते से। हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता है, गोल्ड प्राइसेस नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर कोई बोल देता है कि इंटरेस्ट रेट कट करने अभी बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो नीचे चला जाता है। फिर लेवल बाइंग होती है, वैल्यू बाइंग होती है, या फिर बॉन्ड यील्ड गिर जाती है। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है और मुझे लग रहा है जब तक फेडरल रिजर्व पहला रेट कट नहीं करेगा, जो कि मुझे लग रहा है मई या जून हो सकता है इस बार, तो जिस तरीके से फेड मेंबर बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है, कहीं रेट कट करने के बाद स्टिकी ना हो जाए, जिस तरीके से सारे के सारे फेड मेंबर बात कर रहे हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अप्रैल में भी ना हो, मई जून में हो सकता है हमें पहला रेट कट देखने को मिले। अब रेट कट जब तक नहीं होगा ऐसी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज कोई भी कुछ भी आके बोल देगा। मैं तो सोचो मैं ही स्टेटमेंट देना शुरू कर दूं कि हाँ रेट कट होने वाला है और बाइंग करके बैठ जाऊं। जिस तरीके से इतना बहुत ही सिसी हो गया है, बहुत सिसी हो गया है गोल्ड। जरा सा भी कुछ कोई बोलता है तो रोने लगता है, यानी नीचे गिर जाता है। जरा सा भी कोई चुटकुला मार देता है कि हाँ रेट कट हो जाएगा, तो ऊपर चला जाता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसी मार्केट्स में बहुत ज्यादा अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं। दो तरीके से अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं। एक तो अगर 2000 से $2100 एक दिन में चला गया गोल्ड, तो जरूर अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं उन लोगों के जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ये जिस तरीके से मार्केट चल रही है पिछले हफ्ते पांचों दिन, मतलब अगर हम लास्ट के 6-7 घंटे हटा दें, पूरे पांचों दिन ये उन लोगों के लिए वॉश आउट वाली मार्केट थी जो स्टॉप लॉस लगाते हैं। कहीं से भी बाइंग कर रहे थे, मार्केट नीचे जा रही थी और फिर स्टॉप लॉस लगा के ऊपर आ जा रही थी। सेलिंग कर रहे थे तो ऊपर जा रही थी और स्टॉप लॉस लगा के नीचे आ रही थी। एक बहुत छोटी सी $12 से $13 की रेंज थी, पूरे 5 दिन थी। आपको अगर डेली का चार्ट देखोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आज हम दूसरा चार्ट देखेंगे। तो चार्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट्स पे चलते हैं, आज का इंटरेस्टिंग चार्ट है, फिर देखते हैं आगे का अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। यह है चार्ट। मैंने डेली चार्ट की जगह आज 4 आवर का चार्ट लिया है। मंडे स्टार्ट हुआ था गोल्ड, ये है मंडे स्टार्ट हुआ था $2021 से। लोवेस्ट पॉइंट है 2013 यानी कि $8। हाईएस्ट पॉइंट 2032 है। यानी कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा हफ्ता जो है गोल्ड प्राइसेस ने इसी रेंज में निकाल दिया। ये जहां आपको ट्रेंड लाइन 2 दिख रही है, ये 4 आवर्स के बाद, यानी कि ये लास्ट के 5-6 घंटे हैं जिसके अंदर गोल्ड प्राइसेस के अंदर तेजी आई थी। ऐसा नहीं है कि गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक अच्छा सा रिवर्सल आ गया था। तो मेजर एक्शन जो भी हुआ है लास्ट के 5-6 घंटे ही हुआ है, देख सकते हो आप। अब दिक्कत यह है कि पूरा का पूरा हफ्ता यही विक्स में निकल गया। विक्स में भी कहाँ पूरा टाइम ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अच्छी बॉडीज मिली हो। 2-3 बार ही बॉडीज मिली थी। बॉडीज भी क्या, बॉडीज भी कोई इतनी खास नहीं थी। आप ये देख सकते हो 2021
2023 $2 की ये बॉडी है, 2024 2020 $4 की बॉडी। और आप इतना मुश्किल था ट्रेडिंग करना पिछले हफ्ते, 12 घंटे यानी कि 4 आवर का एक कैंडल है, 4 8 12 12 घंटे कोई रेंज नहीं थी मार्केट की ट्यूसडे को। पूरा का पूरा 3 डोजीज आपको लगातार देखने को मिले, तो यू कुड आपको समझ आ सकता है कि ऐसी मार्केट जो होती है वो तब होती है जब यूएस मार्केट बंद हो या यूके मार्केट बंद हो या फिर नए साल के आसपास आपको इतने ज्यादा डोजीज देखने को मिलेंगे कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगेन आप ये देख सकते हो 12:30 से 4:30 की कैंडल है ये डोजी, 12:30 4:30 4:30 से 8:30 यूएस के टाइमिंग पे भी आप देख सकते हो कि गोल्ड प्राइसेस को डिसाइड नहीं हो पा रहा था, और ये तो फ्राइडे की कैंडल है। 4:30 से 8:30 की कैंडल, 4:30 8:30 तक कभी गोल्ड डिसाइड नहीं कर, सुबह की है माफ कीजिएगा, ये सुबह 4:30 से 8:30। अगेन देख सकते हो कुछ भी, कितने डोजी में यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ पूरे 5 दिन में, बहुत ज्यादा अनडिसाइडेड। और ये हम आधे घंटे या फिर 1 घंटे का चार्ट नहीं देख रहे हैं जो डोजी हमको अच्छे से देखने को मिले, हम 4 आवर्स के चार्ट देख रहे हैं कि 12 12 घंटे तक गोल्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे ऊपर जाना है कि उसे नीचे जाना है। दैट इज द थिंग, पिछले हफ्ते इतनी ज्यादा हमें परेशानी हुई, और दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल, दिस इज नथिंग नॉर्मल। अब गोल्ड को डिसाइड भी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम जा रही है। गोल्ड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक मुझे लगा था 2040 का ब्रेकआउट हो रहा है, अब तो हम 2080 की तरफ जा रहे हैं, इवन दो हमारी कोई बाइंग नहीं थी, बट 2080 की तरफ जाने की फुल चांसेस, फुल एक जिसे कहते हैं मार्केट ने दिखा दिया था कि हाँ हाँ 2080 जा रहे हैं। बट अगेन उसके साथ डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया था, डॉलर इंडेक्स में भी एक बहुत परेशानी है, डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट देख लो आपको समझ में आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स में इतने बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं, लास्ट टाइम इतने बड़े बड़े विक्स हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिले थे। ये भी पिछ जनवरी का है, जनवरी में तो आई कुड हैव थॉट कि चलो ठीक है अभी मार्केट न्यू ईयर के उससे आ रही है। ये देखो 103.7 और 102.7 कितने दिन की है, हम डेली कैंडल की बात कर रहे हैं, पूरा 16 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक, यानी 16 17 दिन डॉलर इंडेक्स सिर्फ एक ही जोन में था। और जोन में भी अगर छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, छोटे छोटे ये बच्चों की तरह कैंडल्स होते हैं ये वाले, तो ये थोड़े से बेयरेबल रहते हैं। बट ये जिस तरीके से बड़े बड़े विक्स आ जाते हैं, ये जिस तरीके से विक्स हैं, ये बॉडी अगर ऊपर एक तरफ बॉडी ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, दैट इज परफेक्टली फाइन। ये देखो ये बॉडी है, ये नीचे आई है, दैट इज परफेक्टली फाइन, ये नीचे आई है, दैट इज परफेक्टली फाइन। ये इतनी बड़ी कैंडल है, 105 60 से लेके 104 तक चली गई, दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल थिंग। बट ये जिस तरीके से विक्स बन रही है, ये विक्स स्पेशली डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल भी परवड़ती नहीं है। स्पेशली फॉरेक्स की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब ये इतनी बड़े-बड़े विक्स बनती हैं, एंड दैट टू ऑन डेली चार्ट। यानी कि पूरी की पूरी सैर करके गोल्ड प्राइसेस या फिर डॉलर इंडेक्स आ जाते हैं, और फिर आने के बाद नीचे से भी सैर कर ली, ऊपर से भी सैर कर ली, और क्लोजिंग बिल्कुल अपनी ओपनिंग के आसपास दी, और बिल्कुल खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, वो वाला हिसाब चल रहा है। जनवरी से यही स्टार्ट हो गया है, और आई डोंट थिंक अभी ये रुकने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मार्च तक ये रुकेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मार्च तक पोजीशन या तो कम कर लें, या फिर कम नहीं कर सकते तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब ये आ गए 2035 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है। अगेन 2040 से ऊपर की क्लोजिंग होती तो और ज़्यादा कंफर्टेबल रहता थोड़ा सा कंक्लूड करने में। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, कौन कौन से मेजर डेटा हैं अगले हफ्ते। मंडे न्यू होम सेल्स का डेटा है यूएस की तरफ से, ट्यूसडे ड्यूरेबल गुड्स है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, वेडनेसडे प्रीलिम जीडीपी डेटा है, उसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। क्रूड ऑयल ने भी बड़ा मस्त परेशान किया लास्ट वीक हमें। उसके बाद जर्मनी का सीपीआई आंकड़ा है प्रीलिम। कोर पीसी इंडेक्स अगेन
इतने ज़्यादा डेटा सेंसिटिव मार्केट हो गया है कि हर डेटा ही आजकल इम्पोर्टेंट लगता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है गोल्ड प्राइसेस, इतना ज़्यादा मूव कर रहा है कि ज़रा सा भी कुछ भी ज़रा सा भी ऊपर नीचे आता है तो भागता है, और फिर भागने के बाद फॉलो अप नहीं आ रहा है। एक फॉलो अप आए तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया, फॉलो अप नहीं आ रहा है, बस उसी टाइम भागता है और फिर रिवर्स हो जाता है। उसी टाइम गिरता है और फिर वापस से रिवर्स हो जाता है। फॉलो अप अगर गोल्ड में आने लगे या फिर डॉलर इंडेक्स में आने लगे तो कोई भी इश्यू मार्केट में हमें ट्रेडिंग करने में नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप नहीं आ रहा है। उसके बाद इनकम है, स्पेंडिंग है, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। अगेन 2 एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, सालों को कोई काम नहीं है, बस बोलने आ जाते हैं और मार्केट की क्या बोलूं मैं फ्राइडे लास्ट वीक भी 4 या 5 मेंबर्स की स्पीच थी और उन्होंने कालाकानी करी मार्केट के अंदर। फ्राइडे मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं चाइना के, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स यूएस के भी हैं, कोर सीपीआई नंबर है यूरोप के। अगेन अभी देख सकते हो 3-4 एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लग रहा है फेडरल रिजर्व का काम पब्लिक स्पीकिंग ही बन गया है। चलिए आते हैं चार्ट पे। 2035 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अगेन एक बहुत ही डाइसी क्लोजिंग हुई है। आई वुड हैव रियली लाइक कि 2040 या 50 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती तो एक बहुत ही कंफर्टेबली कह सकते हैं कि अच्छी तेजी से बंद हुई है। तो इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देखते हैं। सपोर्ट है इस वीक का $2000। जी हाँ, अब हम $2000 की रेंज में आ गए हैं। रेजिस्टेंस है $2080। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर भी एक सिल्वर पे हम चलते हैं डेली चार्ट पे। 2294 के आसपास बंद हुई है। सिल्वर भी एक मस्त जो है लेवल पे आई है। मंडे ओपन हुई थी 2337 से, उसके बाद वो ऊपर गई ही नहीं। अनलाइक गोल्ड, गोल्ड देखोगे तो आप गोल्ड ऑलमोस्ट हाई के आसपास बंद हुआ है। ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में 5 में से सिर्फ एक दिन ही रेड क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट मंडे को जो हाई बना था तो वो 2023 का था और फ्राइडे को 2041, यानी कि $20 के आसपास हाई बनाया है मंडे की हाई से फ्राइडे का हाई गोल्ड का। अभी सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में हाई था 2345 और फ्राइडे का हाई है 2293। सिल्वर के साथ इशू ये है कि लोअर हाइज बने हैं। लोअर हाइज का मतलब है थोड़ा सा हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। लोअर हाइज बने हैं और लोअर लोज भी बने हैं। अनफॉर्चुनेटली लोअर लोज भी हैं, लोअर हाइज भी हैं। अब दिक्कत यह है कि सिल्वर बिल्कुल ही डिफरेंट चल रही है। 5 में से वहां पे आपने देखा सिर्फ एक दिन गोल्ड प्राइसेस जो है नेगेटिव बंद हुए हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे 3 दिन ऐसा है कि सिल्वर रेड में बंद हुई है। बहुत ही टफ है ऐसी मार्केट में ट्रेडिंग करना जहाँ भाई बहन गोल्ड सिल्वर भी साथ में नहीं आ रहे हैं और इतनी इतनी एक कॉन्ट्रडिक्ट क्लोजिंग है। गोल्ड ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है और सिल्वर इतना ज़्यादा नीचे बंद हुई है अपने मंडे ओपनिंग से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोअर हाईज हैं, लोअर लोज हैं। बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग करना सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके स्टॉप लॉस लग रहे हैं देन वी आर विद यू, हमारे भी लग रहे हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 2370 का। सपोर्ट है $22 का। ट्रेंड इसका फ्लैट है। इसको अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वीक जोन में जाएगा कि पॉजिटिव जोन में जाएगा। इनफैक्ट एक अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद थी। लास्ट वीक की जिस तरीके से क्लोजिंग हुई थी ये 2340 की, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि चलो अब $24-25 देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वर ने ऐसा नहीं किया। क्रूड ऑयल की तरफ आते हैं। क्रूड ऑयल भी एक डिसअपॉइंटमेंट था पिछले हफ्ते। क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हो, यह है मंडे ओपनिंग हुई थी भाई साहब की $78। $78 के बाद क्या उखाड़ लिया इसने, 78-80 का हाई बनाया, 76 का लो बनाया।
5 दिन में इससे $2 नहीं टूटे, ना ही $2 ऊपर गया। अगेन गोल्ड सिल्वर का तो चलो समझ में आता है कि फेडरल रिजर्व का वेट कर रहे हैं, रेट कट की अनसर्टेनिटी है। इस भाई को क्या हो गया क्या पता, दुनिया को देख के पागल हुआ पड़ा है, ये नहीं कि ऊपर चला जाता। चलो कोई बात नहीं है, 76-50 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। एक छोटे सा सपोर्ट मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ओरली एक छोटा सा सपोर्ट $76 का अभी भी बरकरार है। $76 के नीचे की क्लोजिंग नहीं हुई तो इट इज पॉसिबल कि $80 तक वापस चला जाए। फिलहाल 50 सेंट ही दूर है, तो मैं $76 का सपोर्ट स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल सपोर्ट है $73 का, रेजिस्टेंस है $80 और 50 सेंट का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है जब तक $76 ब्रीच नहीं होता है और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, हम वीकली एनालिसिस में हैं, तो सारे के सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस वाले हैं। 76 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो एक्सपेक्टिंग $80 वंस अगेन। अभी भी पॉजिटिव जोन में है, बट आई एम अज्यूमिंग के 50 सेंट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं निकले, जब तक नहीं निकले तब तक समझिएगा कि पॉजिटिव जोन में ही है। $76 के नीचे जाके फ्लैट जोन में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और व्हाट्सएप जो सिग्नल्स आते हैं उसकी जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।